सभी को राम राम, जय माता दी। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य जानने के लिए मनुष्य को बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है। सोच विचार करने और विवेक से काम लेने पर ही असलियत की समझ आ सकती है। इसलिए संसार में विवेक विचार जितने भी हमारे नित्य कर्म हैं, विचार पूर्वक जीवन बिताने के लिए सच्चे ज्ञान की खोज होनी चाहिए तथा ऐसा ज्ञान पूरे गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्राणी को सत असत का ज्ञान ही नहीं हो वह आमतौर पर धोखा खा जाता है तथा असलियत को परख सकने की क्षमता न रखता हुआ नकल को ही असल मान बैठता है। अतएव धोखे से बचने हेतु सत असत का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तव में इसी को ही जानना है। यह ज्ञान क्या है और असली ज्ञान दुनिया में कौन सा है? ज्ञान जुबानी जमा खर्च करने का नाम नहीं, अथवा फकत पुस्तकों को रट लेने से ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि ज्ञान असल में अमली कार्यवाही और अमली जीवन का नाम है। अमल में लाए बिना किसी प्रकार का ज्ञान किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। जब तक आप उसको खुद नहीं आजमा लेते तब तक किसी को ज्ञान देना और उसको समझ में आ जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस बात को बुद्धि ने समझ लिया उसे क्रियात्मक रूप में लाने की भी अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो फिर धोखा। एक छोटी सी बात है, सत्य घटना है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी विचरण करते हुए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां हिमालय के एक शिखर पर सिद्ध पुरुषों का आश्रम था, जो तपस्या और योग के बल से सिद्धि प्राप्त करके उसी को ही सब कुछ मानकर सिद्धि करामात से सब काम लिया करते थे। श्री गुरु नानक देव जी उस आश्रम पर पहुंचे तो सिद्धों की मंडली ने उन्हें घेर लिया और उन्हें भी सिद्धों में सम्मिलित होने को प्रेरित करने लगे। किंतु श्री गुरु नानक देव जी तो रिद्धि सिद्धि और करामात के दर्जे से बहुत ऊपर थे। उन्होंने भक्ति योग पर जोर दिया। वो कहने लगे, भक्ति मार्ग ही सर्व से उत्तम है, सर्वोपरि है। तब वहां उन सिद्धों के साथ बहुत से प्रश्न उत्तर हुए। उसी क्रम में राजा गोपीचंद ने भी श्री गुरु नानक देव जी की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किया। कवन तु ज्ञानी कवन सुध्यानी, कि कवन सुज्ञानी कवन सुध्यानी, कवन तीर्थ मज्जन स्नानी, कवन सु निर्मल कवन सु मैला, कवन सु वस्तु जीत लागे गैला, कवन सु ऊपर कवन सु थल्ले, कवन युक्ति कर दीपक जल्ले, कहे गोपीचंद सुनु नानक तप्पे, कवन सु जाप जित रस ना जप्पे। अर्थात संसार में कौन मनुष्य सच्चा ज्ञानी है, कौन सच्चा ध्यानी है और कौन सच्चा तीर्थ स्नान करने वाला है। निर्मल क्या वस्तु है और मैला क्या है। यह क्या वस्तु है जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुमार्ग पर लग सकता है। सबसे ऊपर क्या है और सबसे नीचे क्या है। मनुष्य के भीतर में मौजूद रहने वाला रूहानी प्रकाश या आत्मिक ज्योति किस प्रकार से प्रकट हो। राजा गोपीचंद जी ने
गुरु नानक देव जी से कहा कि हे नानक, तपीश्वर जीवा कौन सा जाप करना चाहिए जीवा को हमारी, जिससे अमृतत्व या वास्तविक जीवन की प्राप्ति हो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उसके प्रश्न का उत्तर यूं दिया कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख होवे, ध्यानी सो जो सुरती न खोवे, तीरथ मज्जन गुरु दर्शन पाया, चरनी लागे पाप गंवाया, निर्मल बाणी जित मैल न राई, गुरु पूरे बिन मैल न जाई, गुरु उपदेश लयकार सिधाया, दूर ही पहुंचे ठाक नहीं पाया, हुक्म ही ऊपर हुक्म ही थल्ले, हुक्म पछाने ता दीपक जल्ले, कहे नानक सुनु गोपी चंदा, मोण माया के बंधन कप्पे, ए बिद जाप जीत रस ना जप्पे। कि सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो गुरुमुख है, जिसने गुरु उपदेश के द्वारा झूठी मोह माया को चित्त से हटाकर सत्व वस्तु में लगा दिया है। सच्चा ध्यानी वह है जिसकी सुरती सदा अपने ठिकाने पर रहती है और कभी इधर उधर नहीं भटकती। गुरु का दर्शन पाना ही सच्चा तीर्थ स्नान है, क्योंकि श्रद्धा सहित गुरु के श्री चरणों को स्पर्श करने से ही जीव के सभी पाप धुल जाते हैं। गुरु का वचन ही निर्मल वस्तु है, जिसमें किसी प्रकार की तनिक मात्र भी माया और मलिनता की मिलावट शामिल नहीं है। पूरे गुरु के वचन के बिना जीव के अंदर की मैल हरगिज नहीं काटी जा सकती। और जो पूछा है कि किस वस्तु को पकड़ लेने से जीव सुमार्ग पर चल सकता है, तो इसका उत्तर यह है कि जो कोई गुरु उपदेश लेकर अमली कमाई में लगा रहता है, वह सब प्रकार के बंधनों से आजाद होता हुआ सीधा धुरधाम या निज देश में जा पहुंचता है, जो कि आत्मा का असली स्थान है, और उसके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई नहीं आती। सबसे ऊपर सच्चे मालिक का हुक्म है और सबसे नीचे भी वही मालिक का हुक्म चलता है। जिसने मालिक के हुक्म को पहचान और मान लिया, तो उसके अंदर में आत्मिक ज्योति प्रज्वलित हो उठती है। अर्थात जिसने मालिक की मौज और इच्छा में सर झुका लिया, तथा जो अपनी अहंता और ममता को त्याग कर सच्चे मालिक की इच्छा अर्थात सदगुरु की मौज को मानता है, वही अपने अंतर में प्रकाश और मालिक की ज्योति देख सकता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हे राजा गोपीचंद जी सुनो, मोह माया के सभी बंधनों को काटने के लिए सच्चे मालिक इष्ट देव पूर्ण गुरु के सार शब्द का जाप करना ही वह असली जाप है, जिसको अपजा जाप भी कहते हैं, जिसे करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ ही यही है कि सत्य और असत्य का विवेक हो, अर्थात प्रथम इस बात की परख हो कि प्राप्त करने योग्य सार वस्तु क्या है, तथा त्याग देने योग्य असार और अनित्य पदार्थ क्या है। फिर इस प्रकार का विवेक होने के बाद उसको क्रिया का अमली रूप भी दिया जाए, तभी तो ज्ञान है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं। इस विचार से वह गुरुमुख जिसने अपनी सुरति को सत वस्तु की प्राप्ति से जोड़ दिया है, तथा संतों सतपुरुषों के सच्चे सार शब्द की अमली कमाई में लगा दिया है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी हो जाता है, जो गुरु की आज्ञा, वचन और उपदेश को सदैव मुख्य अर्थात दृष्टि के सम्मुख रखता है और सर्वोत्तम जानता है। वही गुरुमुख ही है।
ऐसे गुरुमुख के समान दूसरा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। वैसे तो चाहे कोई अनेकों ग्रंथ पढ़ ले, शास्त्र और धार्मिक पुस्तकें रट ले, तो भी जब तक क्रियाशील ना हो, समझना, ज्ञानी नहीं बन सकता। किंतु यदि संतों के उपदेशानुसार क्रियाशील जीवन है, तो चाहे वह अनपढ़ भी हो, वह सच्चा ज्ञानी कहला सकता है। इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। इल्म पूरे गुरु की खिदमत के सिवा कुछ भी नहीं, इल्म तफसीरे हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसी विचार से सच्चा ध्यानी भी गुरुमुख हो सकता है। ध्यानी होने का अर्थ यह है कि उसकी सुरति कुल मालिक इष्ट देव के स्वरूप में एक रस होकर समाई रहे। इसके बिना ध्यानी नहीं हो सकता। तथा एक गुरुमुख जिसने कि गुरु के वचन को अपना रहनुमा बनाया है, उसकी सुरति सिवाय अपने सच्चे मालिक इष्ट देव सतगुरु के और कहीं नहीं अटकती। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वयं कुल मालिक ही सतगुरु के रूप में हमारे पास आते हैं, और जो कोई गुरु के सार शब्द में अपनी सुरति को जोड़ लेता है, उसकी पहुंच कुल मालिक के धाम तक अपने आप ही हो जाती है। गर तू वर्दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातिश आमद हम रसूल। एक फकीर हुए हैं मौलाना रूमी, जिनका ये शेर है कि यदि तूने मुर्शिद की जात पर दृढ़ विश्वास कर लिया, मुर्शिद कहते हैं अपने इष्ट को, तो उसी में खुदा रसूल भी आ गए, अर्थात मालिक का मिलाप हो गया। बस भूल में कभी नहीं पड़ना और अपनी सुरति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की कैद में नहीं आने देना है। मनुष्य तप को पाकर यदि अपनी सुरति को माया मोह की कैद से आजाद कराने का यत्न ना किया, तो फिर 84 लाख योनियों में जा पड़ेगा और इस प्रकार भटक भटक कर दुखी होता रहेगा। परंतु नहीं, गुरुमुख अपनी सुरति को इन विकारों की कैद से हरगिज नहीं पड़ने देते। वे अपने इष्ट देव सतगुरु के ध्यान में अपनी सुरति को ठहराता रहता है, ताकि वह इधर उधर भटकने ना पावे। संत सतगुरुओं का दर्शन ही सच्चा तीर्थ है, क्योंकि इससे मन पर जन्म जन्मों की चढ़ी हुई मलिनता धुल जाती है। गुरु का वचन ही निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार की मायावी लगाव लपेट का तनिक मात्र भी अंश नहीं है। यह माया मोह से मुक्त कराने वाला वचन है। यह जीव के अंदर की मैल को काट कर साफ कर देता है। गुरु का वचन ही जीव के कल्याण का हेतु है। इसके अतिरिक्त किसी उपाय से मन की मैल दूर नहीं हो सकती। सज्जनों, जब हाथ, पांव और शरीर तथा वस्त्रादि गिलाजत से लिपटे हो, तो साबुन लगाकर उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। किंतु जब मन और बुद्धि पापों से भरे हुए हो, तो वे फकत नाम, भक्ति और प्रेम की लगन से ही पवित्र किया जा सकता है। इसलिए स्मरण रखो कि पूरे गुरु के वचन के बिना कोई भी वस्तु मनुष्य के मन की मैल को नहीं धो सकती। जो कोई गुरु उपदेश की कमाई में मन लगाता है, वह बिना रोक टोक तथा बिना कठिनाई के रूह के निजी धाम, निजी स्थान तक जा पहुंचता है। अतएव गुरु के
वचनापदेश की रहनुमाई में चलते हुए मालिक की मौज और इच्छा को मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु का अविनाशी वचन ही जीव के लिए कल्याणकारी है तथा उसमें किसी प्रकार का संशय भ्रम उत्पन्न ना करे। जैसे धनी धर्मदास जी ने भी उपदेश किया है कि सत असत विचार ना की जाए, गुरु को कथन मान सब ली जाए। ये गुरु महिमा है। एक सज्जन हुए धनी रामदास जी, गुरु नानक देव जी के समय की है कि सत असत विचार ना कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। इससे जीव के अंतर में रूहानी आत्मिक तेज प्रकाशित होता है और मोह माया का निविड़ अंधकार नष्ट हो जाने से जीव सभी बंधनों से आजाद और मुक्त रूप होकर सच्चे मालिक इष्ट देव के स्वरूप में समा जाता है। बस यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उपदेश है और मेरा आज का ज्ञान ध्यान है। सभी को राम राम, जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाइए चैनल को।